नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं राम एक्स हॉरर अपने दोस्त रामनयन के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, 3 महीने पहले मुझे अरविंद शुक्ला नाम से एक व्यक्ति का संदेश मिला था, एक ऐसी घटना का बयान जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सुनसान औद्योगिक गोदाम में रात्रि प्रहरी की नौकरी करते हुए उसने जो अनुभव किया वह सिर्फ डर नहीं था बल्कि किसी अधूरी ड्यूटी की अनसुनी पुकार थी। यह उसी रात की कहानी है जब उसे एहसास हुआ कि वहां वह अकेला नहीं है। यह कहानी मुझे लगभग 3 महीने पहले एक अनजान व्यक्ति से मिली थी। उसने अपना नाम लिखा था अरविंद शुक्ला। उसने लिखा, मैं पहले डरावनी बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वह लिखे बिना मैं चैन से नहीं जी पा रहा। अरविंद एक निजी औद्योगिक गोदाम में रात में चौकीदारी करता था। शहर से दूर सुनसान इलाके में बना वह पुराना गोदाम दिन में भी वीरान लगता था और रात होते ही जैसे दुनिया से कट जाता था। चारों ओर जंग लगी लोहे की चादरें, टूटी दीवारें और एक भारी मुख्य दरवाजा जो बंद होने पर भीतर से कराह जैसी आवाजें करता था। अरविंद का काम सरल था, हर घंटे परिसर का चक्कर लगाना, रजिस्टर में समय दर्ज करना और किसी भी गतिविधि की सूचना देना। पहले 3 दिन तक सब सामान्य रहा। चौथी रात से अजीब बातें शुरू हुई। गोदाम के पीछे वाले हिस्से में जाते ही अचानक असामान्य ठंड महसूस होती, इतनी ठंड कि सांसों में धुंध लगने लगे। वहां हवा का कोई बहाव नहीं था, फिर भी तापमान हर रात ठीक उसी जगह गिर जाता। अरविंद ने इसे पहले भ्रम समझा, मगर वह ठंड हर रात उसी समय उसी जगह मिलती। एक रात करीब 2 बजे जब वह पीछे वाले लंबे गलियारे से गुजर रहा था, उसे अपने कदमों के साथ एक और कदमों की आहट सुनाई दी। वह रुका, आहट भी रुक गई। उसने फिर चलना शुरू किया, आहट फिर से चलने लगी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। लंबा अंधेरा गलियारा, खाली, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वह अकेला नहीं था। वह मुख्य कक्ष में लौटा तो एक और अजीब बात हुई। ड्यूटी रजिस्टर खुला हुआ था। जाते समय उसने उसे बंद किया था। आखिरी पंक्ति के नीचे उसी समय का एक और समय लिखा था, पर वह लिखावट अरविंद की नहीं थी। स्याही भी अलग थी, गहरी, लगभग काली। उसके हाथ कांप गए, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद पहले किसी ने लिखा होगा। अगली रात घटनाएं और स्पष्ट हो गई। पीछे वाले हिस्से में जाते ही उसे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कोई बहुत धीरे से उसका नाम ले रहा था, अरविंद। उसने टार्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। टूटी दीवारें, लोहे के बक्से, जाले और एक कोना जहां रोशनी पड़ते ही अंधेरा और गहरा लगने लगता। वह उस कोने की ओर बढ़ा। अचानक उसकी टार्च एक पल के लिए बुझ गई। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेहद पास खड़ा है। ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। उसका शरीर जड़ हो गया। जैसे ही टार्च फिर जली, वहां कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर धूल के 2 पैरों के निशान थे उसके सामने, और वे उसके नहीं थे। उस रात अरविंद बिना पीछे देखे मुख्य कक्ष में लौट आया, मगर असली डर अभी बाकी था।
ठीक 3 बजे गोदाम का भारी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास जमीन पर गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज अंदर आ रही हो। अरविंद ने हिम्मत कर दरवाजा बंद किया। जैसे ही कुंडी लगाई, उसके पीछे से भारी आवाज आई, रजिस्टर में समय लिखो। वह मुड़ा। मुख्य मेज के पास रखी कुर्सी हल्के हल्के हिल रही थी। कांपते हाथों से उसने रजिस्टर खोला और पाया कि उसी समय के नीचे पहले से एक पंक्ति लिखी थी, मैं वापस आ गया हूँ। अरविंद, मेरी ड्यूटी पूरी करो। उस रात के बाद अरविंद ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले उसने गोदाम के पुराने रिकॉर्ड देखे। फाइलों में एक पुरानी रिपोर्ट मिली। 5 साल पहले उसी गोदाम में एक चौकीदार की रात में मृत्यु हुई थी। आधिकारिक कारण हृदयघात, मगर नीचे एक हस्तलिखित नोट था। मृत्यु से पहले वह लगातार कह रहा था कि कोई हर रात उससे रजिस्टर में समय लिखवाता है ताकि वह ड्यूटी छोड़ ना सके। अरविंद ने मुझे अंत में लिखा, अब मैं उस शहर में नहीं रहता, फिर भी हर रात ठीक 3 बजे मुझे वही आवाज सुनाई देती है, अरविंद समय लिखो। और मुझे लगता है मैंने किसी की ड्यूटी अधूरी छोड़ दी है। अरविंद शुक्ला ने जिस रात नौकरी छोड़ दी थी, उसके बाद भी वह रोज अपने पुराने घर में रात के ठीक 3 बजे वही आवाज सुनता। वह डर के मारे रात भर जागता। हर बार उसकी आंखों के सामने वही दृश्य आता, गोदाम का अंधेरा, गीले पैरों के निशान और रजिस्टर में कोई अदृश्य हाथ लिखते हुए। कुछ दिनों बाद उसने अपने पुराने सहयोगी विक्रम सेन से मिलने का निश्चय किया। विक्रम ने उसी गोदाम में कुछ महीनों पहले तक काम किया था। जब अरविंद ने उसे सारी बातें बताई तो विक्रम ने गंभीरता से कहा, अरविंद, ये कोई आम घटना नहीं है। उस गोदाम के पीछे का हिस्सा, वहां पहले किसी ने आत्महत्या की थी और वो व्यक्ति रात में चौकीदार था। उसका नाम था राजेश वर्मा। 5 साल पहले ठीक उसी समय उसने वहां ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी ड्यूटी पूरी करनी चाहती है। अरविंद ने पहले इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब विक्रम ने उसे पुराने रिकॉर्ड दिखाए तो वह हिल गया। राजेश वर्मा की फाइल में साफ लिखा था, मैं नहीं छोड़ सकता। अगर कोई मेरी ड्यूटी नहीं करेगा तो वह कार्य अधूरा रह जाएगा। कोई भी रात का चौकीदार मेरी जगह यह काम करना होगा। इस खुलासे ने अरविंद को समझा दिया कि रात का चौकीदारी का काम सिर्फ रिकॉर्ड भरना नहीं था। वह ड्यूटी जिसे वह हर रात कर रहा था, वह केवल उस मृत आत्मा की अधूरी जिम्मेदारी थी। अरविंद ने ठान लिया कि वह जाकर इस शराब को खत्म करेगा। एक रात ठीक 3 बजे वह गोदाम लौट आया। अंदर घुसते ही वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा। पीछे वाले हिस्से में जाते ही फुसफुसाहटों ने उसका स्वागत किया। अरविंद, समय लिखो। उसने रजिस्टर खोला और लिखना शुरू किया, पर जैसे ही उसने पहली पंक्ति लिखी, मैं अरविंद शुक्ला यह ड्यूटी पूरी करता हूँ, अचानक कमरे का तापमान गिर गया और एक धुंध ने पूरा गोदाम घेर लिया। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़ा और उसने देखा राजेश वर्मा की स्पष्ट परछाई। उसका चेहरा धुंधला लेकिन आंखें चमक रही थी। अरविंद ने गहरी सांस ली। डरते हुए लिखा, ड्यूटी पूरी हो गई।
अब आप शांति से जा सकते हैं। धीरे धीरे वह परछाई पीछे हटने लगी। धुंध भी कम हुई। जैसे ही अरविंद ने आखिरी शब्द रजिस्टर में लिखा, वह आवाज गायब हो गई। समय लिखो। अगली सुबह गोदाम में शांति थी। ना ठंडी हवा, ना फुसफुसाहट, ना गीले पैरों के निशान। अरविंद ने महसूस किया कि वह श्राप अब खत्म हो गया। राजेश वर्मा की आत्मा को शांति मिली थी। लेकिन अरविंद ने यह कहानी मुझे इसलिए भेजी ताकि लोग समझें, कभी कभी मृतक भी अपने अधूरे काम के लिए जीवितों को बुलाते हैं, और अगर आप उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो वह आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे। अरविंद ने अंत में लिखा, मैं अब रात में अकेला नहीं डरता, लेकिन मैं कभी भी उस घड़ी के करीब नहीं जाता। 3 बजते ही मेरी याद में वह आवाज आती है, लेकिन अब वह केवल एक याद बनकर रह गई है। मैं जानता हूँ कि मैंने किसी की ड्यूटी पूरी कर दी, और शायद यही वजह थी कि मैं अभी भी जीवित हूँ। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो हमें कमेंट में लिखिए। अगला एपिसोड आपकी कहानी बन सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।